हो रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था? हाँ, कहाँ तक हो गया था? 15 तक हो गया था ना। 16 बनाए हो सब लोग? क्यों? और 14 सबका बन गया है? हाँ, पक्का ना? और तो 16 क्यों नहीं बनाए तुम लोग? नहीं आ रहा था? चलिए तो आइए 16 नंबर देखिए क्वेश्चन, ठीक है। एक फोटो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फोटो, ठीक है। ओह, बड़ा बड़ा दुख है हो। यहाँ देखिए, ये P है, दिख रहा है ना? ये Q और ये R है। और कह रहा है कि कोण P को PS जो है PS वो समविभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी जितना ये है उतना ही सही है। एक और रेखा है, एक और रेखा है PT। क्या है? PT क्या है? जो कि यहाँ पे लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि TPS दिख रहा है, TPS ये तो सिद्ध करना है कि कोण TPS जो होगा वो 1/2 कोण Q माइनस कोण R के बराबर होगा, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम लोग करेंगे प्रूफ, ठीक। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया। चलिए तो यहाँ लिखते हैं क्या कि चूंकि दिया है कि PS कोण P का समविभाजक है। क्या है? समद्विभाजक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? PS कोण P का समद्विभाजक है। यानी कि कोण QPS बराबर कौन सा कोण? QPS किसके बराबर? RPS के रुद्र प्रताप सिंह तथा PT जो है वो QR पर लंब है। तो सिद्ध करना है, तो क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि कोण TPS बराबर आधा कोण Q माइनस कोण R। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? नहीं है ना? पक्का? चलिए आइए यहाँ देखिए अब प्रमाण। क्या लिखते हैं? प्रमाण। हमको क्या चाहिए? TPS चाहिए ना? TPS किस ट्रायंगल में है? इस ट्रायंगल में, चेक कर लो है। यानी कि त्रिभुज TPS में सही है। कोण PTS प्लस कोण TPS प्लस कोण PS होगा। TPS बीच वाला PTS ये वाला ये PST ये वाला बराबर कितना?
यहाँ लिख सकते हैं। पीटीएस का मान कितना है? प्लस कौन टी पी एस कौन पी एस टी बराबर 180। यहाँ लिख सकते हैं। चलिए 180 में से 90 गया तो यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट। इसलिए कौन टी पी एस प्लस कौन पी एस टी बराबर कितना? 90। समीकरण अभी मान लिया नहीं, अभी मत मानो इसको, अभी इसको समीकरण मत मानो। चलो एक बार ध्यान से देखो, समझो इस चीज को। पी एस टी जो तुम्हारा कोण है, पी एस टी जो कोण है वो इस त्रिभुज पी एस आर का क्या है? बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल है। जो क्या होता है? दो अंत अभिमुख कोणों के योगफल के सुदूर अंत अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है ना। यानी कि यहाँ पे है तो इसके नहीं ऊपर इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। चेक करो ना, होगा। चलो तो यहाँ पे टीपीएस को टीपीएस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं उसके साथ। और इसके बाद में क्या लिख सकते हैं हम लोग? कोण आर, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? आर पी एस, आर पी एस बराबर कितना? इसको समीकरण मान लो 90 डिग्री, इसको समीकरण 1 मान लिए। कोई बोलो अब कोई दिक्कत है तो। चलो मुझे एक बात समझाओ तुम जरा। जो पीटीएस है, ये पीटीएस वो इस त्रिभुज का क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जो पीटीएस है वो इस त्रिभुज क्या बन जाएगा? बन जाएगा। चेक कर लो, आइए। चूंकि कोण पीटीएस त्रिभुज पीटीक्यू का क्या है? का बाह्य कोण। बाह्य कोण या बहिष्ठ कोण क्या होता है? बाह्य कोण है। कोई दिक्कत? तो यानी कि कोण पीटीएस बराबर क्या होगा? कोण पीटीएस बराबर पर लिखते हैं कोण क्यू, कोण क्यू प्लस कोण क्यूपीटी। क्यूपीटी बताओ, क्यूपीटी। अब पीटीएस का मान किसके बराबर? पीटीएस का मान 90 के बराबर है। क्या कर लो, पीटीएस 90। तो थोड़ा इसको इधर लिख दे क्या? तो कोण क्यू प्लस कोण क्यूपीटी बराबर कितना हो गया? कितना हो गया? समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 में भी बराबर में 90, 2 में भी 90 है। और जब किसी भी समीकरण का कोनो एगो पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर ही हो जाता है। ये बात पता होगा कि नहीं? तो हम यहाँ लिखते हैं सिंपली से एकदम एक छोटा सा वर्ड लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। सही बात है। तो कोण टीपीएस कोण आर कोण आरपीएस बराबर बोल दो कोण क्यू प्लस कोण क्यूपीटी। काहे पीटी हो? काहे पीटी हो? एक बात बोलो, टीपीएस तो हमको चाहिए, आरओ चाहिए। आरपीएस को हम क्या कर सकते हैं उसके साथ लिए? आरपीएस किसके बराबर होगा? चेक करो तो। अरे गजब यार, लड़कियां सब गजब बोलती है। टीपीएस ठीक है, सबको पहले उन्हें भेज देते हैं क्या? कि बाद में भेजा जाएगा। कौन आर आप क्या लिख दे इसके लिए? क्यूपीएस। आरपीएस क्यूपीएस के बराबर है, क्यूपीएस। कौन क्यू प्लस कौन क्यूपीटी। चेक करो ना। टीपीएस को टीपीएस रहने दो, ठीक।
कौन आर को आर रहने दो। क्यूपीएस कितने भागों में बटा हुआ है? बोलो पहले का नाम क्यूपीटी, बोलो क्यूपीटी। और दूसरा का नाम टीपीएस, त्रिलोकी प्रसाद शर्मा, ठीक है। कौन क्यू प्लस कौन क्यू जो कहता ना। चलिए और देखिए हेनियो क्यूपिट होनियो क्यूपिट है, क्यूपिट से गया और टीपीएस कब हो गया? तो दो को कौन टीपीएस आर कौन भेज दे, इतना लंबा कैसे गया? कौन क्यू है ना, आएगा तो आर माइनस हो जाएगा। इसलिए कौन टीपीएस बराबर 1/2 ऑफ कौन क्यू माइनस कौन आर। यही ना हमको प्रूफ करना था। हाँ हो गया, कर दो, ठीक है। समझा दे, देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया गया पी क्यू आर, क्या दिया गया है? उसमें जो पीएस है, पीएस पुलिस स्टेशन, वो कौन पी को दो बराबर भागों में बांट देता है। क्या करता है? दो भागों में बांट देता है ना, बराबर भागों में बांट देता है। यानी कि जो क्यूपीएस होगा वो आरपीएस के बराबर हो जाएगा, जो क्यूपीएस होगा वो आरपीएस के बराबर हो जाएगा। एक और रेखा है, रेखाखंड है पीटी, जो कि क्यूआर पर क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है। तो हमको प्रूफ करना है कि टीपीएस का जो मान होगा वो कौन क्यू और आर के अंतर का आधा होगा। अंतर मतलब घटाव का आधा होगा। तो हम देख रहे हैं कि टीपीएस जो है उस त्रिभुज में मिलेगा। तो हम पहले छोटा त्रिभुज लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? आज तीनों भुजा, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज कितने भुजाओं का मान कितना होता है, और तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, मानों का योग। तो हम यहाँ पीटीएस प्लस टीपीएस और पीएस के बराबर 180 कर दिए। देख रहे हैं कि पीटीएस का मान दिया हुआ है कितना, और टीपीएस को रहने, टीपीएस हमको चाहिए भी, पीएसटी को रहने दिए। कोई दिक्कत? 90 को भेज 180 में से 90 गया 90, तो हमको क्या मिल गया? टीपीएस और पीएसटी मिल गया, टीपीएस और पीएसटी मिल गया, है ना। टीपीएस मिल गया। जो पीएसटीया है, पीएसटीया देख लुक रहा है, ध्यान से देखो, ये बुकवा को ध्यान से देखो। लौका ही दिया। वो पीएसआर का क्या है? अब बाह्य कोण जो होता है, जो बाह्य कोण जो होता है वो दो अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये बात पता ही होगा। तो इसका मतलब कि जो पीएसटी है वो आर और इस कोण आरपीएस के बराबर, रुद्र प्रताप सिंह के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने इस पीएसटी को बदल दिया आर और आरपीएस में बदल कर 90 मान के समीकरण 1 मान दिया, कहानी खत्म कर दिया। देख रहे हैं कि क्यू जो है वो इस त्रिभुजों में है और उस त्रिभुज पे ये क्या है? बाह्य कोण। यानी कि कौन पीटीएस बराबर, कौन पीटीएस बराबर क्या मिलेगा? कौन क्यू प्लस क्यूपी बराबर 90 मिल गया। इसको समीकरण 2 मान लिए, क्या दिक्कत है? मान ही सकते हैं। यहाँ भी 90, समीकरण 1 में भी 90 है, समीकरण 2 में भी 90। गजब हो रहा है। और जब किसी समीकरण का कोनो एगो पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष होता है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इस समीकरण 1 और समीकरण दोनों आपस में हो गए बराबर। देख रहे हैं कि टीपीएस तो चाहिए हमको, आर भी चाहिए। आरपीएस जो है वो बराबर था किसके? तो हम तुरंत आरपीएस को बदल दिए, किसमें? क्यूपीएस में बदल दिए। किसमें? क्यूपीएस में बदल दिए। अब बदलते हमारे दिमाग में एक बात घूम गया कि क्यूपीएस तो 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक। तो हम तोड़ के देखते क्या दिक्कत है। तो हमने तोड़ा तो क्या मिला क्यूपीएस में? तो क्यूपीटी और टीपीएस। तो हमने 2 भागों में तोड़ दिया, क्यूपीटी और टीपीएस। देख रहे हेनियो क्यूपीटी, हेनियो क्यूपीटी, तो काट दी, क्या दिक्कत है? किसी को हम लोग काट सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक। तो हेने बचा टीपीएस आर, फिर टीपीएस, फिर क्यू। तो एगो टीपीएस आर को घसका के भेज दिए तो हो गया क्यू माइनस आर, और 2 को भेज दिए तो बट्टा में गुना में, तो ये सब प्रूफ हो गया, ठीक।
मछली से काट रहा है सब? नहीं काटेगा, सब नहीं काटता है सब। पैसा नहीं मिला है। तो 17 देखिए तो 17 बन जाएगा। 17 देखो 180 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ठीक है। 18 में कहा किस त्रिभुज को आधार के एक और बढ़ाने पर बना बहिष्कोण 140 है और त्रिभुज के आधार पर कोणों का अंतर 20 है, तो त्रिभुज का शीर्ष कोण निकाल लेना है। नहीं निकल जाएगा? हाँ कोशिश कर सकता है मैं आसान। ठीक है। देखो देखिए इसी पर समझो, इसी पर समझो। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज के आधार को एक और बढ़ाने पर, किसको बढ़ाने पर? आधार को एक और बढ़ाने पर, इसको मान बढ़ा दिए यहाँ से, तो हो गया बहिष्कोण। और यहाँ पर लिखते हैं क्या? ए लिख देते हैं। ए अच्छा होता है। ठीक। तो इस कोण का मान कितना है? 140 है। 140 है। और आधार पर जो दोनों ये कोण है, ये जो दोनों कोण है, ये और ये कोण, इनका अंतर जो है वो कितना है? 20 है। समझ रहे हो बात? यानी कि कोण Q और माइनस कोण R बराबर कितना है? 180 खाली 20 की 40 20 है। सही है, 20 है। अब एक बात तुम बताओ, देखो तू सब बुकवा है, ये पूरा कितना होता है? पूरा तो ही कितना होगा? हो गया? तो ही देखो ये R का मान कितना हो गया? 40। तो कोण Q माइनस 40 बराबर 20, तो कोण Q का मान कितना हो जाएगा? अच्छा 60। तो है 40 और 60। अब पूछ रहा है कि शीर्ष कोण, मूरी पर का कोण का मान तो कितना? लो बताओ। मानेंगे ना? सही है। 19 नंबर भी देखिए, 19 नंबर भी हमको लग रहा है कि आप लोग बना सकते हैं। 19 20 हम आपको प्रूफ करके दिए थे, याद है? नहीं कि बहिष्कोणों का योग 30 से 60 डिग्री होता है। वही क्वेश्चन फिर से पूछ दिया तुम लोगों से। ठीक है, हाँ है ना? तो 19 20 और तो उसी को हम लोग एक सब्जेक्ट माने थे, अल्फा बीटा गामा माना है। क्या दिक्कत है? सही है। तो यानी कि 21 22 यानी क्वेश्चन रह को बाकी 4-5 क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, इसको खत्म कर लाना है कल। ठीक है। कौन 14 का डी नहीं बना है? 14 का डी वो का बताओ। आज जब पूछो तो बोलता सब नहीं है। बन गया तुम लोग का? देख लो इन लोगों ने बना दिया है। क्या कौन ए बराबर कितना दिया है? x। और कौन बी बराबर 3x माइनस, कौन बी बराबर 3x माइनस 2 डिग्री। और सी बराबर, इन तीनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? छोड़ा ना, बाद में लिखो जी। यानी कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी बराबर कितना? कौन ए का मान 1, बी का मान और सी का मान बराबर कितना? 3 1 4 1। अब प्लस वाई, इसको इधर भेज दो, इधर भेज दो। तो 180 को 2 182, समीकरण 1। अब यहाँ जो और दिया हुआ है, कौन सी माइनस कौन बी बराबर कितना? 9 डिग्री। कौन सी का मान कितना है? कौन सी का मान y डिग्री। और कौन बी का मान 3x माइनस 2 डिग्री बराबर 9 हुआ। सॉल्व करो इसको। y माइनस प्लस माइनस 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 बराबर, सीधा कर दो।
-3x प्लस वाई और 9 में से 2 गए, ठीक। दोनों समीकरण को क्या कर दो, घटा दो, दोनों क्या कर दो, घटा दो, x और y निकल जाएगा। चलिए तो 4x प्लस वाई बराबर 182 और 3x प्लस वाई बराबर 7 हुआ। घटाने पर चिन्ह बदलते, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये हो गया प्लस। 4 गो 3 गो आई कट गया, 182 में 7 गया, 175 काट दो, 7 के 14 7 5 तो x बराबर 25 आ गया। हाँ अब x रख के y निकाल लो, इसी में रख लो, चूंकि 4x प्लस वाई बराबर कितना है 182, तो 4x का मान कितना है प्लस वाई बराबर कितना 25 चौका, चलो तो 182 में से सह गया, ऐसे x और y निकल गया। तो ये और ये तो हो गया कंफर्म, यानी कि x का मान कितना है 25, तो कौन a का मान हो जाएगा 25 और y का मान कितना है 82, तो कौन c का मान हो जाएगा 82। अब यहाँ देखो x में 3 से गुना करके 2 घटाएंगे तो b निकल जाएगा, तो x का मान कितना है तो 25 में से 2 गया